मानव के खो जाने के ना जाने कितने ही किस्से आप लोगों ने जरूर सुने होंगे, जब कोई पर्टिकुलर एक आदमी या फिर पूरा का पूरा समूह अचानक से गायब हो गया। अगर कुछ उदाहरण की बात करें तो जोशुआ सलोकम, जिन्होंने समुद्र के जरिए दुनिया भर की यात्रा की और अचानक से कहीं समुद्र में गायब से हो गए। और वहीं अगर समूह की बात करें तो 9th स्पेनिश लीगन, जिसमें लगभग 5400 के करीब रोमन सैनिक अचानक से इतिहास के पन्नों से गायब हो जाते हैं और जिसे लेकर आज भी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई, और जिस पर बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। और इसके अलावा ना जाने कितने ही एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज की जो कहानी है वो भी लगभग इसी तरह के टॉपिक पे बेस्ड है। बात करेंगे द लॉस्ट आर्मी ऑफ कैम्बिसेस। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2500 साल पहले 524 BC में, जब कैम्बिसेस की लगभग 50,000 सेना रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस ने इस कहानी को डॉक्यूमेंट किया था। हेरोडोटस के अनुसार फारसी राजा कैम्बिसेस II, जो कि साइरस द ग्रेट के पुत्र थे, ने मिस्र पर विजय प्राप्त करके फारसी साम्राज्य का विस्तार किया। 525 BC के लगभग कैम्बिसेस ने मिस्र के सीबा ओसिस में अमोन के ओरेकल पर हमला करने के लिए एक सेना भेजी थी। सेना जिसमें 50,000 लोग शामिल थे। उनकी विशाल सेना केवल खारका ओसिस तक पहुंची और उसके बाद कई दिनों तक रेगिस्तान में चलने के बाद अचानक से रहस्यमय तरीके से रेगिस्तान में गायब हो गई और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। हालांकि उन सैनिकों के साथ क्या हुआ, इसको लेकर कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई है। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि सेना बड़े पैमाने पर रेत के तूफान में दफसी गई और रेत में समा गई, या आपूर्ति की कमी और कठोर रेगिस्तान परिस्थितियों के कारण नष्ट हो गई। यह तो रही एक बेसिक स्टोरी, जो कि उन सैनिकों के निशान अभी तक नहीं मिल पाए, इसलिए ज़्यादातर स्कॉलर्स इस कहानी के काल्पनिक कहानी मानते हैं। हालांकि इसको लेकर कई एक्सपेडिशन किए गए। सबसे पहला एक्सपेडिशन सितंबर 1983 से फरवरी 1984 तक एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और लेखक गैरी एस चफेट द्वारा किया गया था, और जिसे स्पॉन्सर किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, द इजिप्शियन जियोलॉजिकल सर्वे और माइनिंग अथॉरिटी और लीगा ब्लू रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। यह एक्सपेडिशन लगभग 6 महीने तक चला। इस एक्सपेडिशन के दौरान लगभग 500 तुमल्स की खोज की जाती है। कई हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन उस 50,000 सैनिकों के निशान नहीं मिले। इसके बाद साल 2000 में हेल्वन यूनिवर्सिटी जियोलॉजिकल टीम मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में पेट्रोलियम की खोज कर रही थी, जहां उन्हें वस्त्रों के टुकड़े मिलते हैं जो कि अच्छी तरह से संरक्षित थे। इसके साथ साथ हथियारों से मिलते जुलते धातु के टुकड़े और मानव अवशेष मिलते हैं, जिनके बारे में उनका मानना था कि ये कैम्बिसेस की खोई हुई सेना के निशान हैं। हालांकि इसके बाद मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज द्वारा घोषणा की जाती है कि वे जांच के लिए एक अभियान आयोजित करेंगे, लेकिन ये घोषणा सिर्फ एक घोषणा बनकर रह जाती है। इसके ठीक 9 साल बाद 2000 में 2 इटालियन आर्कोलॉजिस्ट एंगलो और अल्फ्रेडो कैस्टिग्योनी, जो कि भाई थे, ने मानव अवशेष, औजारों और हथियारों की खोज की घोषणा करते हैं, जो फारसी सेना के युग के बताए गए थे। और कुछ कलाकृतियाँ सीवा ओसिस के पास पाई गई, और इन 2 पुरातत्वविदों के अनुसार हेरोडोटस द्वारा बताई गई कहानी का यह पहला पुरातत्विक साक्ष्य बताया जाता है। क्षेत्र में काम करते समय शोधकर्ताओं को कुछ बर्तन, कुछ मानव अवशेष और आश्रय स्थल के निशान भी मिलते हैं। हालांकि बाद में 2 भाइयों पर इस बात का आरोप लगाया जाता है कि वे अपनी खोजों को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बात सही भी है, क्योंकि वे एक फिल्म निर्माता थे जिन्होंने इससे पहले कई कंट्रोवर्शियल फिल्में बना चुके थे। हालांकि इसके बाद दाखला ओसिस में अपनी खुदाई के परिणाम स्वरूप 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ लेडेन के ओलाफ ई केपर ने अपना तर्क देते हुए कहा कि कैम्बिसेस की खोई हुई सेना किसी रेतीली तूफान से नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि मिस्र के फ़ाराओ पटोबसिस III द्वारा किए गए हमले में मारे गए थे, जिसे बाद में पटोबसिस को कैम्बिसेस के उत्तराधिकारी दरायस द ग्रेट ने पराजित किया था। और बाद में कथित तौर पर मिस्र के इतिहास से पटोबसिस और उसके विद्रोह को हटाने के लिए रेत के तूफान की कहानी बुनी गई थी। हालांकि इसके बारे में आप क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको हिस्ट्री में रुचि है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट दे सकते हो। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।